नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कुछ टेस्ट कराते हैं और हमें यकदम पता चलता है जी हमारे तो 90% या 80% गुर्दे ही नहीं काम कर रहे, गुर्दे ख़राब हो गए हैं। यकदम आप पे ये इतनी बैड न्यूज़ आ जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो यार हमने कभी ज़िंदगी में कोई बैड हैबिट भी नहीं की, हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों यकदम इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं? बेसिकली कुछ माइनर चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि गुर्दे इतनी हद तक नाकाम हो गए हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टेज 1 किडनी डिजीज़ पे इसको आप देखें और फ़ौरन आप इसको एड्रेस करें। तो इसको आप एक तो ठीक कर लेंगे और रिवर्स भी इवन कर सकते हैं जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहला एक सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला सिम्पटम थकावट और कमज़ोरी। बंदे को हमें थकावट कमज़ोरी रहती है और बंदा कहता है यार शायद मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई, मैं खा पी अच्छा नहीं रहा। हो सकता है कि नींद पूरी ना हो, आप अच्छा ना खा रहे हो, उसकी वजह से भी हो, लेकिन ये गुर्दों की बीमारी की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जो इसमें यूरिया और क्रेटिनिन बाकी चीज़ें जनरेट होती हैं, क्योंकि गुर्दे अब मुकम्मल तौर से ये चीज़ें नहीं निकाल रहे, तो उसकी वजह से ये जिस्म में क्रैम्प्स वगैरह, जिस्म में थकावट। और दूसरा जब गुर्दों का मसला हो जाता है तो फिर क्या होता है कि किडनी से एक एंजाइम निकलता है जिसको एरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। अब वो भी आना कम हो गया तो ये एंजाइम क्या करता है, ये ब्लड ब्लड बनवाता है, यानी कि ब्लड सेल्स बनाता है। तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया अगेन थकावट कमज़ोरी कराता है। तो ये एक पहली बात। दूसरी सबसे कॉमन बात, कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है। अब इसको सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, क्यों जी यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, स्ट्रेसफुल हूँ जी, मैं जो हूँ ना वो नींद पूरी नहीं हो रही मेरी, तो इस वजह से हो सकता है, इस वजह से भी हो। लेकिन गुर्दों की खराबी की वजह से भी ये हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि गुर्दे जब ख़राब होते हैं तो उसमें ये रेनिन को रिलीज़ करते हैं, रेनिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो अब ये एक विशियस साइकिल है, लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ा गुर्दों की खराबी की वजह से, फिर वो ब्लड प्रेशर किडनी पे स्ट्रेस डालेगा, किडनी स्ट्रेसफुल होंगी तो वो और रेनिन रिलीज़ करेंगी, उससे फिर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह चलता रहता है। तो ये एक बड़ा कॉमन है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ या कॉमन सी चीज़, हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं और इग्नोर करते हैं, ये नींद रात को नहीं आती। अब ये बड़ी अनकॉमन सी चीज़ है कि हम कहते हैं यार ठीक है यार वो बस थोड़ी इस तरह होगा, कोई परेशानी है, कोई बात ऐसी है, नींद नहीं आ रही। लेकिन ये नींद ना आना भी गुर्दों की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसमें जो यूरिया या अमोनिया, यूरिया की वजह से अमोनिया बनती है, वो आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, रेस्टलेस रहता है बंदा। और उसके अलावा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको स्लीप डिस्टर्बेंस करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे एक और कॉमन चीज़, उनको नौजिया रहने लग जाए या भूख ना लगना, उल्टी मतली होना, भूख कोई अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है कि किसी और वजह से भी हो। लेकिन गुर्दों की खराबी में जब यूरिया बढ़ता है तो ब्रेन के कुछ सेंटर्स पे इफेक्ट करता है, जिससे उल्टी आ सकती है या फिर भूख नहीं लगती, या यूरिमिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है इवन, कि उसकी वजह से उल्टी आती रहती है। जो टॉक्सिन्स हैं वो जिस्म से वो निकालने की कोशिश करती है बॉडी, तो ये हो सकता है। इसके अलावा पेशाब कभी कभी ऐसा होता है, सर्दी के मौसम में तो चलें ज़्यादा दफ़ा आता है, वैसे भी हम फील करते हैं कभी कि यार अब मुझे थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा आ रहा है या यूरिन कम आ रहा है। दोनों सूरतों में जो है ना गुर्दों का मसला हो सकता है। तो ये भी सिम्पटम्स आपने बिल्कुल, क्योंकि अब वाटर रेगुलेशन उस तरह हो नहीं रही होती किडनी की स्टेज 1 या 2 पे, जिसमें आपको बस सिर्फ ये एक सिम्पटम भी हो सकता है। तो वो वाटर रेगुलेशन उस तरह होती नहीं है, या पानी यूरिन ज़्यादा आ रहा है या पानी को वो कंजर्व कर रही है तो यूरिन कम आ रहा है। इसी तरह फोमी यूरिन कहते हैं कि पेशाब में झाग आ रही है, तो वो किस वजह से कि पेशाब में अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी फोमी यूरिन या पेशाब में झाग आ सकती है। तो ये भी गुर्दों की खराबी का एक सिम्पटम हो सकता है। इसमें अब और क्या होता है कि अगर फोमी यूरिन ना भी आ रहा हो, हल्का सा फोमी आपने इग्नोर किया है, तो इसमें ये हो सकता है कि जिस्म पे सोजन रहना शुरू हो जाए। तो सोजों को भी हम बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं बाज़ औक़ात के, यार पाँव लटका के बैठे हुए हैं, शायद इसकी वजह से आ रही हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ग्रेविटी का भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हो सकता है प्रोटीन लॉस हो रही हो जिसकी वजह से सोजें आ रही हो, या किडनी कम काम करने की वजह से जो फ्लूइड जिस्म में है वो जिस्म में
रह रहा है, पेशाब से इतना नहीं निकल रहा, उसकी वजह से सोजियाँ आ रही हैं। या फिर ये होता है कभी कभी जिस्म पे सिंपल सी खारिश हो रही होती है, प्रूराइटस जिसको कहते हैं। तो वो भी क्योंकि यूरिया और अमोनिया बढ़ने की वजह से जिस्म में प्रूराइटस होती है। अब वो इसके अलावा ये भी होता है कि किडनीज फास्फोरस की भी रेगुलेशन करती है। अब जब फास्फोरस जिस्म में बढ़ जाता है उसकी वजह से भी खारिश हो सकती है। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स, जिस्म में कड़ल पड़ते हैं। गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। जो हमारे जिस्म के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सारे गुर्दे रेगुलेट करते हैं। जब भी जिस्म में पोटाशियम बढ़ता है तो गुर्दों की खराबी हो सकती है। अब पोटाशियम जिस्म में क्रैम्प्स भी कर सकता है। सबसे खतरनाक चीज़ ये करता है कि ये दिल पे बड़ा गलत इसका इफेक्ट होता है कि एरिथमियाज करवा देता है। दिल के जो धड़कन है उसके मसले हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना वो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। दूसरी चीज़ जो है ना वो आपका बैड ब्रीथ, यानी कि परसिस्टेंट यूरिया और अमोनिया की वजह से मुंह से गंदी स्मेल आती रहती है। हालांकि ये एक ऐसा सिम्टम है जो हम सोचते ही नहीं है कि गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, कि तो माउथ वाश जब ब्रश कर रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक होता। तो ये इसी की वजह से, गुर्दे खराबी की वजह से हो सकता है। और सबसे जो आखिरी चीज़ है वो भी बड़ी कॉमनली होती है, लेकिन उसको हम बड़ा अनकॉमन सा लेते हैं कि भाई बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो वो क्या है, वो है पेन। पेन किडनी साइड पे या किडनी के आगे कोई यूटीआई की वजह से, या पेन वैसे ही गुर्दे खराब CKD 1 या 2 कोई गुर्दों की खराबी शुरू हुई है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। शुगर है उसमें गुर्दे में दर्द हो सकता है। अगर शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है फिर भी पेन रह सकता है गुर्दे में, तो ये भी गुर्दे की खराबी का साइन हो सकता है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपको गुर्दे की खराबी या दायमी बीमारी की तरफ लेके जा सकती हैं। तो इसलिए ये जो छोटे साइन सिम्टम जब आप देख रहे हो कि हम मेरी बॉडी में अब ये आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपने इसको जो है ना एड्रेस करना है और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को जाके दिखाना है। थैंक यू।